वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह का टाइम। तो सुबह का टाइम में सारे खाना बनाना हो गया है क्योंकि आज त्रिशा का स्कूल है और हबी का ऑफिस, दोनों का आज जाएंगे स्कूल और ऑफिस। और ये है राइस, क्योंकि सुबह तो खाना बनाना हो गया था गरम गरम। तो मैं त्रिशा को बोली कि गरम गरम राइस खा के चले जा, क्योंकि आते आते उसको 1:30 ऐसे हो जाता है। तो राइस जिस दिन गरम गरम नहीं बनता है तो मैं उसको जो टिफ़िन आइटम बनता है वो देती हूँ, पर आज बन गया था तो दे दी। वैसे भी त्रिशा को गरम गरम राइस के साथ मसूर दाल बहुत पसंद है, तो आज दोनों उसका फेवरेट का हुआ था तो वो ही खा कर जाएगी। और ये है मसाला उपमा, इसमें बीन्स और कैरट पटाटो टमाटो देकर बनाई हूँ। और ये हबी के लिए टिफ़िन पैक हो गया है, राइस और दाल चावल दाल और सब्जी दूंगी। और ये मिक्स फ्राई बनाई हूँ, ऐसे कैरट बीन्स और पटाटो का। और ये है मसूर दाल। तो तड़का लगा कर ही मैं एक साथ कुकर में बिठा देती हूँ, सुबह सुबह इजी होता है, जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए गरम गरम दाल देख लिया ना, तो त्रिशा का तो मसूर दाल उसका ऑल टाइम फेवरेट, वो जितना दो वो खा लेगी। और एक बाउल पित्ती भी है। तो और भिंडी रात को फ्राई की थी, भिंडी आलू फ्राई कल जो कल रात को हुआ था तो थोड़ा सा बचा था, तो उसके वो पसंद है करके वो खा कर जाएगी उसके साथ। और थोड़ा सा बीन्स आलू फ्राई भी दूंगी। तो मैं उसको राइस के ऊपर डाल रही हूँ राई डाल तो उसको बोल रही हूँ आजा जल्दी जल्दी खा, पापा ऑलरेडी रेडी हो गई है, तू भी खा कर रेडी हो जा, क्योंकि राइस गरम गरम है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा खाने के लिए। तो ये है बीन्स कैरट और आलू का फ्राई। अभी भी यही टिफ़िन लेकर जाएंगे, दाल चावल और बीन्स आलू कैरट का फ्राई। तो वो खा रहे तो बोल रहे मम्मी कितने राइस दे दियो। मैं बोला हाँ अच्छे से खा कर जा, नहीं तो भूख लगेगा तो बीच में भूल जाएगी। तो हंस रही है और खाना वो खा रही है। और सुनी हमारा क्या बात हुआ था थोड़ा ही बहुत। डाल दे बेटी, जल्दी खा आसो। गुड मॉर्निंग। और अभी भी रेडी हो गए, वो भी नाश्ता करेंगे। ये है मसाला उपमा। और हबी के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, दाल दे रही हूँ टिफ़िन में और सब्जी भी दे दूँगी। और हबी भी आ गए हैं। हाय गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। और मम्मन का तो एग्जाम है, गुड मॉर्निंग बोल दे मामा उधर से ही। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो चलो टाइम हो गया, दोनों जाएंगे अभी। अभी तो मामन को लेकर छोड़ देते हैं जाने के टाइम, और मैं लेकर आती हूँ। और उसका डेली एग्जाम नहीं रहता है, आज है। तो अब सब्जी निकाल रही हूँ अभी के लिए फ्राई वाला। सब उनको ठंडा तो हो गया है, बहुत पहले आज खाना में बना ली थी तो सारे चीज़ लगभग ठंडा हो गया है। सब जाने के टाइम में पैक करके दे देती हूँ लंच बैग में। तो अब पूछ रही हूँ कैसा हुआ है उपमा, तो बोल रहे हाँ बहुत अच्छा हुआ है। उपमा तो उनको बहुत पसंद है, मसाला उपमा। उसके साथ घुगनी होता तो अच्छा होता, पर टाइम नहीं मिला इसलिए बना नहीं पाई। अरे भजा दी माँ, और खाई दे से पुच्छी खाई दे पूरा ହେଲା ଆଉ ଛାଡ଼େ ନା ମା ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ହେଉଛି ଆସିଲା ସ୍କୁଲରୁ, ଖାଇଦେଇକି ଯା। ଏତିକି ତ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଭାତଟା ଖାଇଦେବୁ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ନା। हबी और त्रिशा चले गए हैं ऑफिस स्कूल अपने अपने। अभी तो लेकर त्रिशा को छोड़ देते हैं सुबह, और मैं जाकर लेकर आऊँगी आफ्टरनून। और अभी सरिता काम कर रही है और मैं ना बाबू का वो स्टडी टेबल भी आज थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। ओह इधर उधर का सामान पेपर ये वो कट करती है ना, कट करता है तो वो ऐसे ही रख देता है, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। जो जो यूज़ नहीं करता है उसका फेंक रही हूँ। और थोड़ा सा अच्छे से पोंछ भी लिया, डस्टिंग भी कर ली उसको। और सरिता झाड़ू कर रही है, फिर पोछा लगाएगी। और वो ऐसे करती है ना, मैं भी उसके साथ साथ और जो जो काम वो नहीं करती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। जैसे सोफा झाड़ना हो या फिर बेड झाड़ना, वो सब मैं करती हूँ। तो वो जब रहती है तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है, उसके साथ बात कर कर के मेरा काम कर लेती हूँ। तो आज सोफा को ना अच्छे से पूरा वो बेडशीट हटा के मैं क्लीन की। और ये ना 2 दिन कभी एक दिन भी गंदा हो जाता है, ज़्यादा यूज होता है तो, और कभी नहीं तो 2 दिन के बाद भी मैं पूरा सोफ़ा का वो कवर को हटा के क्लीन करके फिर से अच्छे से टाइट से उसको बांध लेती हूँ।
और इसका ना एल साइज़ का सोफ़ा का तो कवर नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ, बड़ा बड़ा जो बेडशीट मिलता है ना, उसका 2 खरीद लेती हूँ सेट करके और डालती हूँ, क्योंकि ये ही प्रॉब्लम होता है एल टाइप का सोफ़ा का। आज तक पता नहीं क्यों कवर नहीं निकला है। और पता अगर किसी को अगर मालूम है कि एल टाइप सोफ़ा का कवर मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं भी मालूम पड़ेगा तो मैं भी लेकर आऊँगी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, पर ये अच्छा है, रह जाता है, पर इतना ना कवर लगा तो एक बार सेट हो जाओ, 1 वीक में एक टाइम क्लीन करो तो अच्छा है। इसको 2 दिन में फिसलता रहता है, तो इसलिए उसको निकल के झाड़ के अच्छे से मैं अंदर उसको दे रही हूँ टाइट से, ताकि रह जाएगा। और ज़्यादातर क्या बाबू ही कूदता रहता है ना, तो वो निकल जाता है। तो अभी पोछा लगा रही है सरिता, झाड़ू हो गया है। और इस बीच में मैं भी सोफे को भी झाड़ लिया था ना, जो भी थोड़ा बहुत डस्ट था, तो वो पोछा लगा दी तो चला जाएगा। तो वही कर रही है और मैं साइड में खड़ी हूँ। और मैं आज मनी प्लांट को ना अंदर अंदर जो छोटा मोटा पत्ता गिरता है या फिर कुछ स्टोन ऐसा कुछ रहता है ना, तो वेस्ट उसको निकाल रही हूँ। और मैं आज मनी प्लांट को अच्छे से बांध रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा ग्रो हो रहा है ना, तो उसको जो नीचे की तरफ आ रहा है पत्ता, उसको ऊपर उठा के ले रही हूँ। और पानी भी अच्छे से दे दूँगी, ऊपर से भी मैं अच्छे से पानी दे देती हूँ, ताकि पत्ता के ऊपर भी पानी रहे। देखिए कितने अच्छे से मेरे अभी मनी प्लांट ग्रो हो रहा है। अभी तो समर है ना, तो थोड़ा कम हो जाएगा। और अब पर घर पे है ना, इसलिए ज़्यादा ख़राब नहीं होते, पर बाहर का तो थोड़ा थोड़ा बहुत सूख गया है। हम लोग छुट्टी में भी चले गए थे ना, आने के टाइम बहुत सूख गया था, अभी भी सूख गया है। और एक दिन उसका भी काम करेगा, जो विंडो में जो मनी प्लांट है सबका करेंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड साइज़ करने के लिए, बेड नहीं सोफ़ा साइज़ करने के लिए। और हो गया है मेरा सोफ़ा साइज़ करना, अच्छे से आज कर दिया है। और अभी फिर जाऊंगी बेडरूम में। बेड तो साइज़ कर दी हूँ, और बाबू उठ गया है, उठकर ब्रेकफास्ट भी बाबू का हो गया है। साथ साथ में ही मैं उसको दे दिया था, तो वो भी खा लिया था उठकर। और यहाँ बेड भी लगा दिया अच्छे से साइज़ करके, अभी पिल्लो को साइज़ कर दूँगी। और बाबू को ना पापा उठा के चले जाते, तो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। बाबू का पापा, मेरे पापा नहीं, बाबू का पापा, यानी कि मेरी अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका पापा उठाते बाबू को। बाबू का पापा उठा देते ना, तो वो उठ जाता है। तो उठा के उसको ब्रेकफास्ट भी दे दिया था, उसका भी सारे काम हो गया है। ब्रश करना, नहाया नहीं है, बाद में नहाएगा। और ये देखिए मेरा बेडरूम एकदम अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ। अब मैं जाऊंगी हॉल की तरफ, डाइनिंग को थोड़ी बहुत साइज़ करूंगी। डाइनिंग टेबल तो हमेशा मेरा साइज़ ही रहता है, पर ये जो खाना बच गया था ना, सुबह जो बनाई थी लंच के लिए, थोड़ा सा दाल बचा है। और वो जो मिक्स फ्राई वाला सब बनाई थी, वो थोड़ा बचा है, तो मैं जाकर उसको किचन में रख दूँगी। और यहाँ पे रख दिया है मैंने। और दूध भी निकाल दी मैं, बाबू दूध पिया था, फिर ब्रेकफास्ट भी खा लिया था। और ये टेबल को मैं ऐसे पोंछ लूँगी, वो तो टेबल तो क्लीन ही रहता है। और मैं टेबल में ना, डाइनिंग टेबल में ज़्यादातर कुछ सामान रखती नहीं हूँ, ऐसे मुझे खुला खुला डाइनिंग टेबल पसंद है। जो कभी हम लोग जब खाते हैं तो यहाँ पे खाते, फिर अपने अपना जगह पे अपना अपना सामान रख लेते। टेबल हमेशा मुझे ऐसे पूरा क्लीन ही पसंद है, कुछ भी भरा भरा मुझे टेबल में बिल्कुल पसंद नहीं है। और त्रिशा यहाँ पे पढ़ाई भी करती है, उसको ऐसे बड़ा टेबल है ना डाइनिंग, तो उसमें इधर उसको पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर वो यहीं पे बैठ के पढ़ाई करती है। तो मैं सेम टाइम ही टेबल को क्लीन कर लेती हूँ और ऐसे खुला रखती हूँ हाँ, तो किस किस को ऐसे खुला खुला टेबल पसंद है, डाइनिंग टेबल में कुछ भी सामान रखना अच्छा नहीं लगता है ज़रूर बोलिए। और अब मैं जाऊंगी किचन के तरफ। और किचन तो सरिता क्लीन करके चली गई है बहुत अच्छे से, वो सुबह का टाइम मुझे क्लीन करके दे देती है ना, मेरा एक काम ख़त्म होता है। और मैं तो लंच बनाने के बाद फिर से क्लीन करती हूँ, फिर डिनर में भी क्लीन करती हूँ आफ्टर डिनर। और सुबह का ज़्यादा गंदा होता है, और मुझे वो क्लीन कर लेते हैं ना, तो मेरा टाइम भी काफ़ी बच जाता है। और ये जो ग्लास और प्लेट सब ना, क्रकरी का आइटम, वो यहीं पे रख लेती है। जब ये ड्राई होगा, नहीं तो मैं पोंछ कर भी अपने अपने जगह पे रख लेती हूँ। और आज मैं ना सुबह सुबह भिगो दी हूँ उड़द दाल और राइस डोसा बनाने के लिए। और इसके अंदर मैं मेथी भी दी हूँ, मेथी सीड्स। तो 1 से 1.5 स्पून मेथी सीड देती हूँ, क्योंकि मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है। और कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता ना मेथी सीड, इससे कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा जल्दी सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा। पर डोसा के लिए आप मेथी सीड यूज़ करते हो ना, तो उसका फ्लेवर आता है और अच्छा भी लगता है मुझे डोसे के अंदर मेथी सीड देना। और देखिए किचन तो एकदम क्लीन है। और मैं जाऊंगी अभी
क्या करने के लिए बाबू को पानी देने के लिए, और कुछ नहीं। ये देखिए बाबू को पानी दूंगी क्योंकि बाबू का नाश्ता हो गया है, तो अभी पानी दूंगी तो वो पानी पीकर क्लास करेगा। और क्या करेगा, क्लास ही करेगा। तो यहाँ पे अभी देख कर मोबाइल का खेल रहा है गेम। अभी उसको टाइम मिलता है तो मोबाइल में गेम खेलेगा। आजकल क्या करेंगे, स्कूल तो नहीं है, घर पे बैठ बैठ के ना बच्चे बोर हो रहे। तो बाबू अच्छे से उसको पानी पीता है। और अभी गर्मी है ना, इसलिए पानी ज़्यादा भी पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। और मैं तो एक एक घंटे में बाबू को पानी देती हूँ, 1-1.5 घंटे में वो ज़रूर पानी पिलाती हूँ मैं उसको। तो वो बैठ गया क्लास करने के लिए। अब चलिए चलते हैं रूम पे, और मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा कर आकर पूजा करूँगी। फिर देखिए आप नेक्स्ट में क्या क्या करती हूँ, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पहले मैं कल का फूल सब निकाल दूंगी भगवान की मूर्ति से। अब ये जो सारे पूजा का बर्तन थाली सब क्लीन करूँगी। डेली मैं क्लीन करती हूँ। फिर क्लीन करके लेकर आकर उसको अच्छे से पोंछ दूंगी। और ये जो कपड़ा 2-3 रखी हूँ मैं पूजा के लिए, अलग सा ही रखती हूँ, इसको किसी के साथ मिलाती नहीं हूँ। पूजा का बर्तन भी मेरा अलग रहता है, सारे चीज़ पूजा का अलग रहता है। और सबका घर का तो पूजा अलग अलग, जो अपने अपने टाइप से करते, तो मैं ऐसे ही करती हूँ पूजा। तो बहुत लोगों को मेरा पूजा रूटीन पसंद आता है, तो मैं आज थोड़ी बहुत दिखाई हूँ मैं कैसे करती हूँ पूजा। पहले मैं चंदन सिंदूर लगा देती हूँ, फिर फूल देती हूँ, और उसके बाद प्रसाद में जब जो रहता है मैं देती हूँ। फ्रूट्स तो रहता है तो फ्रूट्स देती हूँ, नहीं तो ये जो मिश्री आता है ना पूजा के लिए जो यूज होता है, तो मैं ये वो हमेशा रखती हूँ मंदिर पे, तो वहाँ वो लगा देती हूँ भगवान प्रसाद में। तो जिस दिन फ्रूट्स रहता है फ्रूट्स पूजा करती हूँ, जिस दिन स्वीट रहता है स्वीट पूजा करती हूँ। तो ऐसे ही पूजा करती हूँ। और अभी दिया लगा दिया है और धूप भी कर दूँगी। और ऐसे ही डेली रूटीन में जो पूजा करती हूँ मैं ऐसे ही सिंपल करती हूँ। और बाकी जब स्पेशल पूजा आता है तो और भी थोड़ा अच्छे से करती हूँ। और डेली रूटीन का पूजा ऐसे ही रहता है। अब मंदिर का पूजा ख़त्म हो गया है। अब जाऊंगी मैं तुलसी जी का पूजा करने के लिए। और मैं जो वो विंडो में तुलसी को रखी हूँ वहाँ पे ना धूप बहुत अच्छा आता है और तुलसी अच्छे से ग्रो भी होता है। पर अभी मैं छुट्टी चली गई थी ना, तुलसी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, तो मैं नया तुलसी लगाऊंगी। अभी तुलसी को पानी दे दूँगी और फिर जाऊंगी मेरी काम करने के लिए। सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन मेरा ख़त्म हो गया है, इतना तक मैं बहुत बिजी रहती हूँ। फिर इसके बाद ना आराम से मैं और भी मेरा एडिटिंग का काम रहता है, खाना बनाना रहता है। तो सुबह का टाइम में ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। तो अभी जो बाबू पिया था वो जो मॉग को ना उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, रख दिया धोकर। फिर अब मैं क्या करूँगी क्या नहीं, अब देखिए ब्लॉग को। तो एक साथ में मैं ड्रेस पहन ली हूँ क्योंकि मामून को लाने के लिए जाऊंगी। अब मैंने चाय बना के पीऊँ। आज बहुत सुबह उठ गई थी पर चाय पीने का टाइम नहीं मिला।
अभी मॉर्निंग पीती हूँ वो लेमन और हनी का जो वाटर वो पी ली। फिश निकालूंगी पहले, फ्रिज से फिश निकाल के रख दूंगी क्योंकि आज मच्छा अम्बिला बनाऊंगी। वो जो मत्ती फिश लेकर आई थी, हम लोग तो बोलते हैं उसको काबला माछा, उड़िया में बोलते हैं। पर अभी बनाऊँ या फिर त्रिशा को लेकर आकर बनाऊंगी, सोच रही हूँ। अगर टाइम तो अभी बना दूंगी, नहीं तो फिर मैं लेकर आकर बनाऊंगी। आज सुबह सुबह तो इसलिए राइस दाल सब हो गया है, और दाल कोई खाएगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं। और ये फिश और एक फिश फ्राई करूंगी। त्रिशा को फिश फ्राई बहुत पसंद है। वैसे भी ये फिश पता नहीं बाबू खा पाएगा कि नहीं, मैं ही खिलाऊंगी बाबू को, वो खुद नहीं खा पाएगा क्योंकि ये जो मत्ती फिश में ना बहुत कांटा रहता है। तो त्रिशा खाती है, वो खुशी से ये फिश खाती है। और इसका जो आंबिया बनता है ना, इसका और भांगड़ा माछ जो होता है, बांगड़ा या भांगड़ा पता नहीं, मैं तो भांगड़ा बोल देती हूँ, भांगड़ा भांगड़ा तो वो फिश का ना आंबिया भी बहुत अच्छा बनता है। सी फिश का ज्यादातर ना मुझे आंबिया बनाने में अच्छा लगता है। अदरक वाला चाय किसको पसंद है? मैं तो बिना अदरक का चाय नहीं पी सकती, बिल्कुल भी नहीं पी सकती। चाय पीना है तो अदरक चाहिए, अगर अदरक नहीं होता है तो मैं चाय स्किप कर लेती हूँ, पर बिना अदरक का चाय बिल्कुल नहीं। और पता है अभी ना आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। अन्नू को बहुत मिस कर रही हूँ, अन्नू नहीं है ना, और चाय बनाने का मन ही नहीं होता। अभी सुबह का चाय ना बहुत कम पीती हूँ, और शाम का तो भूल ही गई, चाय कुछ होता है करके मैं भूल गई हूँ। अभी बहुत दिन से ना अन्नू के साथ चाय पीने का ना एक आदत हो गया है। तो मिस यू अनु, जल्दी आना। उधर ही बैठ गई क्या? 2 वीक्स हो गया यार, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। बहुत ही बोर होती जब हम ऑफिस चले जाते हैं ना। वो रहती थी तो उसके पास ही जाकर बैठ जाती थी, वो आकर मेरे पास बैठ जाती थी। और सुबह का चाय तो हमारा कंपलसरी होता था, सुबह नहीं होगा तो शाम को जरूर एक बार तो चाय हम लोग दोनों साथ में मिलकर पीते थे। अब ये गई चाय की पत्ता, ये चम्मच से टेढ़ा कैसे हो गया? ये शायद ऐसे दबा के रख देती हूँ ना, तो इसलिए टेढ़ा हो गया वो। कोई बात नहीं, चाय से मतलब है, चम्मच से थोड़ी मतलब। अब ये दूध जाएगा इसमें। और शाम को क्या बनेगा अभी से ही टेंशन शुरू हो गया है। और सारे लेडीज का ना यही प्रॉब्लम होता होगा, लंच टाइम में डिनर के लिए सोचते हैं कि डिनर में क्या बना जाए, डेली डेली क्या बना जाए। और ये वाला सस्पेन के बारे में भी बहुत लोग पूछे हैं। ये वाला सस्पेन ना मैं चेन्नई से लेकर आई थी, चेन्नई में सबड़ा स्टोर है, वहां से लेकर आई थी। यहाँ पे मिलता या नहीं मुझे मालूम नहीं है, मैं कभी देखूंगी तो बोलूंगी। और इसका लिंक ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये 3 साल पुराना है, और लिंक पिंक सब गया चूल्हे के अंदर बहुत यूज हुआ है इसका, तो अभी लिंक नहीं है सबड़ा स्टोर में। और ये ना 100 या 110 ऐसा कुछ आया था। सबड़ा स्टोर चेन्नई का बहुत बड़ा स्टोर है, तो वहाँ पे सब सामान मिलता है A to Z। तो बहुत लोग ने पूछे है, इसलिए मैं आज बोल दिया। क्या सल्ला बा क्या हुआ? पड़ियलु पानी टिके पी बाबू, आ पानी टिके ने पी दिलु ऑलरेडी पी लेने ने छोटा ग्लास। और ये रहा बाबू, आज बाबू नहाया नहीं है, अभी नहाएगा। अब पी ले पी ले। तो अब मैं पीऊँगी चाय, और चाय पीते पीते साथ में थोड़ी बहुत चेक करूँगी आप लोगों का कमेंट। जो कमेंट आता है, मैं दिन भर कमेंट आता रहता है, तो मैं दिन भर जब फ्री होती हूँ आपका कमेंट का रिप्लाई कर लेती हूँ। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, इसलिए बहुत सब्सक्राइबर भी बोलते हैं कि दी आप सारे कमेंट का रिप्लाई करते हो, थैंक यू करके। तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोग भी मेरे वीडियो को देखते हो, कमेंट करते हो, तो मैं क्यों ना आपका रिप्लाई करूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं इसलिए सबको रिप्लाई करती हूँ। और बाबू नहाने के लिए जाएगा तो पूछ रहे मम्मी कौन सा ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि अभी त्रिशा का लेने के लिए जाएंगे, टाइम हो गया है, तो मैं चाय पीकर जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बाबू को बोल रही हूँ, तो वो बोल रहे हमेशा फुल पैंट पहन कर ही जाएगा। तो मैं बोले धूप है हाफ पैंट पहन ले। नहीं मम्मी फुल पैंट पहनूंगी। तो ठीक है जा पहन, पूछेगा पर उसको जो मर्जी वही पहनेगा। तो मैं बोले ठीक है जो पहनना है पहन ले जल्दी, नहीं तो टाइम हो जाएगा करके। तो वो नहा रहा है और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, साथ साथ में चाय का मज़ा भी ले रही हूँ। तो फ्रेंड अभी चलिए चलते हैं त्रिशा को लाने के लिए, अभी टाइम हो गया है और वो ऑटो आ गया होगा नीचे। इतने दिन के लिए ना एक ऑटो भी बुक कर दिए हैं ताकि मैं जाऊंगी और त्रिशा को लेकर आ जाऊंगी।
अभी त्रिशा के स्कूल के वजह से ना अभी ऑटो में जाना पड़ता है, अच्छा लगता है ऑटो में, बाकी तो बहुत पसंद आता है ना। आगे हम लोग अभी आ जाएंगे त्रिशा, फिर लेके जाएंगे। छूट गया ना स्कूल, हाँ छूट गया। सारे बच्चे को ना एक जैसे लगते हैं मुझे, एक यूनिफॉर्म में ना सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। और ये रहेगी ममून। कैसा रहा एग्जाम ममून? इजी, हाँ इजी। बाहर करने के बाद पता चलेगा कितना इजी। ममून कहता हमेशा इजी लगता है। पानी पी, आज पानी पी। आज मम्मी को डर कर पानी पी ली, सुबह सुबह ज्ञान दी थी ना मम्मी। और आगे हम लोग घर, अब घर आते ही हम लोग पहले फ्रेश हुए, फिर मैं डायरेक्ट आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। माछो आंबिड़ा बनाऊंगी, और माछो आंबिड़ा का रेसिपी नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बड़ा हो रहा है और मुझे जल्दी जल्दी बनाना है। तो फिर चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय 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 बाय। और आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय 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 बाय, सी यू।